My name is Imran Ali Ghauri and I welcome you to my YouTube channel Learn with IT. आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज़ की जिसके ज़रिए आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चाहे आप कहीं पे जॉब करते हैं या आपका अपना बिज़नेस है, अपने बिज़नेस में इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक दफ़ा मेरे एक दोस्त जिन्होंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया वो मेरे पास आए और चूँकि मैं मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हूँ तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को बहुत तेज़ी से रीच आउट करें और उनके क्लाइंट्स कंपनीज़ के सीईओज़ और टॉप एग्जेक्टिव्स थे। मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, बजाय कि ईमेल करें उनको या आप उनको एसएमएस या टेक्स्ट करें या उनके पास जाके मीटिंग्स करने का टाइम लेना मुश्किल है, तो आप हैंड रिटन लेटर्स लिखें और वो लेटर्स उनको भेजें। और हैंड रिटन लेटर्स का नाज़रीन जो ओपन रेट है वो ईमेल से या एसएमएस व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा है कि मोर देन 80% लोगों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया, उन्हें मीटिंग का टाइम दिया और उनके साथ उन्होंने बिज़नेस डील्स के लिए आगे निगोसिएशन स्टार्ट की। तो इस लिहाज से इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो 5 स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे जो आपकी सेल्स और आपके रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकती हैं। व्यूअर्स, जो 5th पॉइंट इसके अंदर होगा, 5th पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको ज़रूर जानिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इनमें सबसे पहले आता है नोइंग योर कस्टमर्स। देखें, आपने सेल्स करनी है, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है और उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले ये है कि आप ये जानें कि क्या उनके पास पैसा या उनके मनी स्टेटस या उनकी वेल्थ नेटवर्थ क्या है, वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद जानना ज़रूरी है कि उनकी अथॉरिटी क्या है और इसके अलावा उनकी नीड क्या है। अगर ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप राइट ट्रैक पे जाके अपनी सेल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है सेगमेंटेशन ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। ये कि क्या वो बिज़नेस करते हैं तो क्या वो रियल स्टेट में बिज़नेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उनका कोई सर्विसेज का बिज़नेस है, क्या उनका कोई फैशन इंडस्ट्री का क्लोथिंग है, किस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस में उनका अर्निंग लेवल, उनका नेटवर्थ किस लेवल का है। इसके अलावा आपकी की सेगमेंटेशन में ये आ सकता है कि क्या आप के टॉप एग्जेक्टिव्स हैं या इसके अलावा क्या वो किसी इलाका में कोई कम्युनिटी है जो मे बी कोई ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती हो, कोई बुज़ुर्गों के लिए काम करती हो, कोई सोशल ऐसी नेटवर्किंग है, कोई रिलीजियस ग्रुप्स हैं। तो ये सेगमेंटेशन करना बड़ा ज़रूरी है। सेगमेंटेशन करने के बाद आप राइट तरीके से जाके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और सेल्स की स्ट्रैटेजी डेवलप करके और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्ट्रैटेजी है वो है आइडेंटिफाइंग ऑफलाइन मार्केटिंग टूल्स। ऑफलाइन मार्केटिंग में कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। यानी जैसे मैंने इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि क्या आप उनको कोई लेटर्स लिखेंगे, क्या आप उनको फ़िज़िकली जाके मीटिंग टाइम लेंगे और मीटिंग करेंगे, क्या आप जिस इलाका में आपकी टारगेट ऑडियंस है वहाँ पे कोई बिल बोर्ड्स या होर्डिंग्स लगाएंगे, क्या आप ऐसे कोई इवेंट, कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ अरेंज करेंगे जिसके अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस को इंगेज करेंगे। फोर्थ जो स्ट्रैटेजी आपकी वो होगी क्यूरेटिंग इवेंट्स ऐसे क्यूरेट करना बड़ा ज़रूरी है, ख़ुसूसन हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को इंगेज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कोई गाला इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आप अपनी टारगेट ऑडियंस और उनकी फैमिलीज़ को बुलाएं, उनके बच्चों को बुलाएं, उन्हें इंगेज करें। कोई ऐसे फ़न फेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई कॉज़ के लिए काम हो सकता है, कोई चैरिटी के कॉज़ के लिए काम हो सकता है, कोई डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ हेल्थ कैंप्स लगा सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जाके जैसे ख़वातीन के हकूक़ के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर सकते हैं। तो इस तरह की गैदरिंग और इस तरह के इवेंट्स में आप अपनी टारगेट ऑडियंस को साथ मिला सकते हैं और वहाँ से रिलेशनशिप डेवलप करते हुए अपनी सेल्स को मज़ीद से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। और फिफ्थ जो स्ट्रैटेजी आती है वो आती है कि बिल्ड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, गेटिंग रेफरल्स फ्रॉम योर कस्टमर्स
بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسٹریٹجی کو. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کو انگیج کر لیا، ان سے آپ نے سیلز لے لی، ریونیوز لے لیے، لیکن آپ کے ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹس خصوصاً جو ہیں ان کے بھی بہت سارے کانٹیکٹس ہیں، ان کا اپنا بہت بڑا حلقہ احباب ہے، نیٹ ورک ہے. تو آپ ریفرلز لے کے ان تک بھی پہنچیں اور اپنی سیلز کو مزید سے مزید بڑھاتے چلے جائیں. اور یقین کیجئے جو 5th پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو شاید کسی اور اسٹریٹجی کی زیادہ ضرورت ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر ہی کام کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آئندہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ضرور وہ کانٹینٹ بنائیں گے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.